हेलो दोस्तों, फ्यूचर स्कोर 90 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 की मैथ, और कक्षा 10 की मैथ में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। और जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, मतलब उसी को सिंपल भाषा में बोले तो ऊंचाई और दूरी। और ऊंचाई और दूरी के पहले चैप्टर में मैंने आपको 6 सवाल पढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो 6 सवाल हैं, उसके बाद जो 7वां सवाल और 7, 8 जो भी सवाल हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सवाल नंबर 7 से। तो सवाल नंबर 7 आप अपनी किताब में देख सकते हैं। सवाल क्या है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सुनना, भूमि के एक शिखर से एक बिंदु से देखना, शिखर क्या है। देखिए, हम सवाल का जो चित्र है थोड़ा सा साइड में बना रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सवाल लगने वाला है। तो ये है इसका क्षैतिज बिंदु। सवाल में कह रहा है भूमि के एक शिखर से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, तो यहाँ से 20 मीटर ऊंचे भवन से यहाँ तक की ऊंचाई 20 मीटर इसका भवन की ऊंचाई है। यहाँ से यहाँ तक जो भवन है उसकी ऊंचाई 20 मीटर है, लेकिन भवन से भी ऊंचे कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये भवन का शिखर बिंदु हो गया। आप इसी पर लगी एक संचार मीनार, यहाँ से एक संचार मीनार लगी है, उसका जो तल है यहीं पे तो होगा। जो संचार आगे मीनार है उसका जो तल है वो यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे उसका तल होने वाला है। आगे कह रहा है शिखर पर लगे एक संचार के मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। यहाँ से यहाँ तक ऐसे हम खींच लेते हैं, और यहाँ से एक यहाँ खींच लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे ड्रा होने में थोड़ा सा, क्योंकि हमें चित्र बनाना नहीं आता। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, मैंने आर्ट से पढ़ा ही नहीं, इसलिए मैंने चित्र बनाना नहीं आता। जब हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे तो बच्चे हम पे बहुत ज़्यादा हंस रहे थे कि हमें चित्र बनाना नहीं आता। थोड़ा सा भी हम चित्र नहीं बना पाते, इसलिए जो भी टेढ़ा मेढ़ा है आप समझ सकते हैं, आप निकाह में बहुत अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सुनना ध्यान से, एक बात बताइए, अगर ये कितने अंश होगा? क्या ये 60 अंश का होने वाला है? नहीं, क्योंकि 60 अंश बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा कितने अंश का होने वाला है? 60 अंश का। और इतना ही कितने अंशों का होने वाला है? तो ये होगा 45 अंश का। तो पूछ रहा है कि भवन की ऊंचाई कि मीनार की ऊंचाई? भैया मीनार की ऊंचाई। ये तो भवन था, लेकिन ये क्या? ये मीनार है। ये क्या है? ये है मीनार। तो इसकी हाइट हमें पता करना है। और ये क्या है? भवन। तो भवन की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी मान लिया हमने? यच मान लिया। हाइट मतलब यच, तो यहाँ पे यच मान लिया। तो हम बात करते हैं, हम यहाँ नाम दे देते हैं A, B, C और D। यहाँ पे नाम दे दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सवालों पे। तो सुनना, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में, मतलब सवाल 1 नंबर से 6 नंबर तक जो भी है, उसमें बताया था कि जो दिया हो उसको ध्यान रखना और जो ना दिया हो उसको ध्यान रखना। मतलब जो दिया हो उसको ध्यान रखना, जो पूछ रहा है उसको भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल लगाते कैसे हैं ये समझना। तो ये क्या बना है? एक त्रिभुज बना है ABC। पहले हम एक बड़ा मान लेते, ये ना होता तो क्या होता? एक त्रिभुज बनता AB और C। तो AB क्या होता? 20 मीटर प्लस एच होता कि नहीं होता? A से B की पूरी दूरी कितनी होती? तो 20 मीटर, तो यही इतना है। और एच ये भी जुड़ता कि नहीं, क्योंकि ये दोनों तो पूरा एक ही में है। तो दोनों 20 प्लस एच होता कि नहीं होता? तो यहाँ बात करते हैं, हम सबसे पहले लिखना है त्रिभुज ABC में। तो AB बराबर कितना है? AB बराबर कितना है? AD प्लस BD। AD प्लस BD मतलब ये दोनों मिलाकर AB बना है, बराबर AD कितना? H प्लस BD कितना है? 20। तो दोनों हो गया 20 प्लस H। तो यहाँ AB बराबर मिलेगा आपके पास 20 प्लस H। ये पॉइंट हो गया, सबसे पहला पॉइंट हो गया। मैंने क्या किया? AB को ज्ञात करने के लिए 20 प्लस H को जोड़ दे, क्योंकि पूरा तो AB है ना, मिल गया। दूसरा पॉइंट है कि जब ये पूरा AB हो गया तो ये हो गया BC। अब ये क्या है? पूरा लंब है तो ये आधार है, और लंब बटे आधार क्या होता है? tan। अब हम ज्ञात करते हैं
अब त्रिभुज ए बी सी में हम लगाते हैं फार्मूला अपना tan। देखिए लाल बटे कक्का आप याद रखना, तो लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे आधार, लंब ये पूरा है, आधार नीचे है, तो क्या होता है, तो ये होता है tan, बीच में होता है cos, पहला होता है sin। ये तो पहले मैंने आपको पढ़ा दिया, त्रिकोणमिति में आपको सिखा दिया, त्रिकोणमिति भी मैंने पढ़ा दिया पूरा, आप जाकर देख सकते हैं, नहीं देखा है तब। अब त्रिभुज ABC में बात करते हैं तो tan मतलब क्या चीज़ होगा, तो ये पूरा ले रहे हैं तो 60 डिग्री पूरा बढ़कना है, तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे में BC होगा कि नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो BC तो नहीं पता है ना, BC ही नहीं पता है, तो BC नहीं पता तो BC ही रहने देते हैं इस बार। तो tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3। तो AB क्या है, AB है 20 प्लस H, मैंने निकाला है यहाँ पे, बटे में BC क्या है पता नहीं है, तो BC रहने देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तिरक गुणा कराएं तो BC के स्थान पे √3 के स्थान पे BC चला जाएगा, BC के स्थान पे √3 आ जाएगा, तो ऐसे ये हो जाएगा। तो BC बराबर हो जाएगा 20 प्लस H पूरे के बटे में ये √3 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इसके स्थान पे जब ये चला जाएगा इसके स्थान पे आ जाएगा, ऐसा होता है, या तो आप तिरक गुणा करा लो फिर ऐसा बन जाएगा, यही बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया BC, अभी तो BC आया है। अब इस बार 45 अंश पे बात कर लेते हैं, पहले इस त्रिभुज पे, सिर्फ त्रिभुज DBC में, तो यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज DBC में। यहाँ भी ये लंब है, ये क्या है आधार है, तो यहाँ भी tan लगेगा, तो tan कितना अंश, tan 45 अंश बराबर क्या होगा 20 बटे में BC, यही तो होगा। अब 20 डायरेक्ट लिखें, चाहे पहले BD लिख दे, जो भी लिखना चाहें, BD बराबर यहाँ होगा 20 बटे में 45, यही तो होगा, सॉरी 45 नहीं होगा, यहाँ BC ही होगा। अब यहाँ tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1 बराबर 20 बटे में BC, तो यहाँ पे BC से 1 में गुणा करें तो BC हो जाएगा बराबर 20 से कम 20, यानी BC बराबर आपके पास आ गया 20। हल हो गया सवाल, कैसे, अब तो आसानी हो गया, जब BC आ गया हमारे पास 20 तो आसान हो गया, कैसे, क्योंकि ये पूरी भुजा जब 20 हो गई, मतलब BC बराबर 20, तो हमें पूरी भुजा पता करने में कोई डाउट नहीं होगी, यहाँ पे रख देंगे। उससे पहले जब BC 20 आ गई है तो H का मान रखने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रख देंगे इसमें। तो इसको हम समीकरण कुछ मान लेते हैं, इसको हम समीकरण मान लेते हैं 1, इसको हम समीकरण और क्या माने, कुछ भी ना माने, इसको हम पहला 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो यहाँ रखना BC का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब भैया चाहे यहाँ पे समीकरण 2 बोले या कुछ भी बोले, हमें BC का मान कहीं भी रख देना जहाँ पे BC हो, सिर्फ BC हो और वहाँ पे H भी होना चाहिए, कहीं भी रख देते हैं। तो चाहे तो यहाँ पे रख दें, यहाँ पे H तो H है लेकिन BC नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, तो BC है नहीं, तो यहीं पे एक ही मकसद बनता है कि यहीं पे आप रख देते हैं, तो यहाँ पे रख देते हैं। चलिए यहाँ पे हम आपको यहाँ समझा देते हैं रख के, ठीक है। तो BC बराबर क्या है 20 प्लस H बटे में √3। अब यहाँ BC के स्थान पर क्या होगा 20 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 20 बराबर 20 प्लस H बटे में √3, ये बन गया। अब यहाँ से हम तिरक गुणा कराएं तो 20 से √3 में गुणा तो 20 √3 हो जाएगा बराबर 20 प्लस H हो जाएगा, यही बनेगा, ठीक है। जगह स्पेस नहीं है तो क्या करें, थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। चित्र तो आप बना ही लेंगे, चित्र तो आप मिटा देंगे, चित्र थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं इसमें, ये बन गया। अब 20, अब यहाँ बन गया 20 √3 बराबर 20 प्लस H, यही बना है। अब H से ये जुड़ा है तो ये इधर जब आएगा तो ये पक्षांतर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पहले से ये 20 √3 माइनस 20 इधर जाएगा तो -20 प्लस में 20 से इधर आएगा तो -20 बराबर H उधर रहने दो,
ये बन गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 20 कॉमन है, अंदर बचेगा √3 माइनस 20 बाहर हो गया तो 1 बचेगा बराबर h। ये आपका फाइनल उत्तर हो गया। सवाल आसान है, बस थोड़ा सा समझना है बस। आपका फाइनल आंसर आ गया क्या, 20 यानी h बराबर आ गया 20 अंडर √3 माइनस 1। नोट कर सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है मीटर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला सवाल है। अगला सवाल ध्यान समझने का, हम पढ़ रहे हैं, आप अपनी किताब में देखिए। एक पेडेस्टल के एक शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल क्या चीज़ है, कोई चीज़ कोई वस्तु है, मान लेते हैं पेडेस्टल। तो देखना ध्यान से, एक पेडेस्टल है, ये रहा एक पेडेस्टल, इसका जो शिखर बिंदु है कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इससे भी ऊंचाई पर 1.6 मीटर ऊंचाई पर एक मूर्ति लगी है। तो यहाँ लिख देते हैं मूर्ति, और ये क्या है, पेडेस्टल है, पेडेस्टल। क्लियर हुआ पॉइंट। अब यहाँ से ये भी कुछ बनेगा। अब कह रहा है कि शिखर का, भूमि के शिखर से बिंदु का मूर्ति का उन्नयन कोण है 60 अंश है। तो यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक का उन्नयन कोण है, ये है 60 अंश। और जो दूसरा है कह रहा है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। यहाँ से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण ये है 45 अंश। क्लियर हुआ पॉइंट, ABC। अब कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा, हाँ 1.6 मीटर ये ऊंची मूर्ति दे रहा है, पेडेस्टल की हाइट नहीं दे रहा। शायद ये पूछ भी रहा होगा पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी हाँ, ये हाइट पूछ रहा है पेडेस्टल की। तो सवाल वैसे है, सेम टू सेम। अंतर सिर्फ इतना है कि अब की बार ऊपर यच नहीं है, अब की बार नीचे यच है। बाकी सेम टू सेम सवाल, एकदम 2 कॉपी सॉल्व वैसे है। प्रयास कर सकते हैं, लगा सकते हैं, नहीं आएगा तो हम तो वही हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, नहीं आएगा तब फिलहाल हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। चलिए बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले AB। चलिए उससे पहले हम आपको सिखा देते हैं दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका कुछ भी नहीं, पहले ये हाइट है, ये बेस है, मतलब ये ऊंचाई है, और ये आधार है, ये लंब है, ये आधार है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan। तो पहले इसी में tan लगा देते हैं। ABCD, यहाँ D लिख देना। तो त्रिभुज किस में, छोटे वाले में, DBC में। तो DBC में बात करें तो tan लगेगा, tan कितना, tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, DB बटे में BC बराबर DB है H बटे में 45 अंश। सॉरी, BC कितना है, BC ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे आप tan 45 अंश का मान 1 हो जाता है बटे में H बटे BC। तो यहाँ पे BC बराबर क्या मिलेगा, BC बराबर मिलेगा आपके पास H। ये रहा आपका पहला चीज़, BC बराबर H मिल गया। तो अब यहाँ पे बात करते हैं पूरे बड़े वाले त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे tan लगेगा। तो tan AB बराबर, सॉरी tan कितना, कोण का मान कितना है, 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर हो जाएगा AB पूरे के बटे में BC। जबकि AB पता नहीं है, AB क्या पता है कि ये 1.6 प्लस H होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 1.6 प्लस में H पूरा AB बनेगा। BC क्या है, BC अभी निकाला H है, BC क्या है, H है। तो या पहले BC एक बार लिख देते हैं, बराबर 1.6 प्लस H और पूरे के बटे में BC है H। ये हो गया। क्लियर हुआ पॉइंट कि नहीं, पहले हमने H निकाल लिया था। अब यहाँ ये चीज़ अब यहाँ के बराबर है। तो tan 60 का मान क्या होता है, ये होता है √3 बराबर 1.6 प्लस H और बटे में H। यही मिलेगा, ये इसके स्थान पे जाएगा, ये इसके स्थान पे आएगा, या √3 से H में गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, √3H। तो यही लिख देते हैं। तो √3H यहाँ बटा 1 कर सकते हैं, 13 गुणा, ये चीज़ मैंने आपको सिखाया था। तो H से √3 में √3H बराबर 1.6 प्लस H से 1 में गुणा होगा तो वही आएगा। तो 1.6 प्लस H ये मिला।
आप समझना ध्यान से, यच, चलिए यच से √3 में गुणा हुआ है, √3 से यच में गुणा हुआ है, तो जब इसके बटे में जाएगा तो इसके बटे में, मतलब यच बराबर जब करेंगे तो इसके √3 इसके बटे में चला जाता है, तो √3 पूरे संख्या के बटे में जाएगा। तो यहाँ मिलेगा आपके पास यच बराबर, सिर्फ यच बराबर निकालें, लेकिन एक काम और गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे यच है। तो एक काम करते हैं, हम एच को इसके साइड में लाते हैं, एच को इसके साइड में लाते हैं, तो यहाँ √3h माइनस यच इधर आएगा तो प्लस एच है, तो इधर आएगा तो माइनस एच हो जाएगा, बराबर मिलेगा आपके पास 1.6। √3h में इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें इन दोनों में सिर्फ यच कॉमन है। क्या कॉमन है? सिर्फ यच। तो यहाँ से, सॉरी यहाँ दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट चेक कर लेते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ये सवाल थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना है। √3h माइनस एच में कॉमन क्या है, तो इसमें सिर्फ एच कॉमन है, तो अंदर में बचेगा √3 माइनस 1 बचेगा, बराबर मिलेगा 1.6। अब एच बराबर क्या मिलेगा, इस पूरे के बटे में √3 के बटे 1.6 के बटे में √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ एच बराबर मिलेगा आपके पास 1.6 पूरे के बटे में ये √3 माइनस 1। अब इसको हल करने का तरीका क्या है, ये आंसर नहीं है अभी। अब इसको हल करने का तरीका क्या है कि अगर नीचे संख्या में कोई रूट मिलता है तो उसके उल्टी दिशा में, मतलब उसके जो निशान है उसके अपोजिट निशान से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। तो इसके ऊपर नीचे मतलब √3 प्लस 1 से ऊपर और √3 प्लस 1 से नीचे गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे मिलेगा आपको पास एच बराबर 1.6 से √3 में गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 1.6 √3 प्लस, जब 1.6 से 1 में करेंगे तो 1.6 ही मिलेगा पूरे के बटे में √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a² माइनस b², यानी a प्लस बी ए माइनस बी, आपने पढ़ा होगा पहले भी। तो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, जब ऐसी संख्या होती है तो पहली संख्या घात 2 माइनस दूसरी संख्या घात 2। तो पहली संख्या क्या है, अलग समझ लेते हैं, √3 है इसकी घात 2 माइनस दूसरी संख्या क्या 1 है इसकी घात 2। तो √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो मिलेगा आपके पास सिर्फ 2। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक काम और यहाँ पे कर देते हैं। इस बार यहाँ पे 1.6 गुणे √3 इसमें गुणा कर रहा है, तो अभी गुणा नहीं करते हैं, अभी इसे लिख देते हैं, √3 प्लस 1 गुणा करना है पूरे के बटे में। जब इसको हल किया तो कितना आया, 2 मिला, दिख रहा है कि नहीं, हल्का दिख रहा है। चलो एक मिनट यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद क्या होगा, एच बराबर 1.6 आ गया आंसर, आने बहुत ही ज़्यादा अब लंबा नहीं है, √3 प्लस 1 ये आ गया है, नीचे बटे में आया है √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो यहाँ मिलेगा आपके पास सिर्फ 2। अब इससे भाग देंगे, 2 से भाग दिया 16 को, मतलब 1.6 को, तो एच बराबर आ जाएगा 0.8, 2 8 16 8 आ जाएगा, और ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ये रहा आपका फाइनल आंसर। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है। सवाल को नोट करना है, सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सवाल बहुत आपको लगाना है 2-3 बार, आपको ये समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के जब भी सवाल बनते हैं तो सबसे ज़्यादा समस्या क्या आती है, कैलकुलेशन में। जब कोई संख्या नीचे रूट में आती है तो यह दिक्कत होती है, रूट को कैसे बदलें। तो रूट का कंप्लीट वीडियो मैंने आपको बता दिया है, जाकर देख सकते हैं कि रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे होता है, कैसे किया जाता है, मैंने सारा बता दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। इसी चैनल में वीडियो के डिस्क्रिप्शन, मतलब कि प्ले स्टोर में आपको वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको 2 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताया, आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी ना हो, तो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप हमसे व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट आपको हो तो हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।